तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपसे साथ है एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई इस वाले मैच को, इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, क्योंकि भाई जो तबाही जो फटके इस वाले मैच में पड़े ना भाई, मतलब बिल्कुल मजा आने वाला आप लोगों को। फिर यहाँ पर मेरे को जैसी गन्स मिलती हैं जो सामने पूरी की पूरी स्क्वाड उतर जाती है, और जैसी मैं वाली गन उठाता सीधा पीछे पड़ता हूँ बंदों का। अब सबसे पहले आ रही थी भाई इस वाले बंदे को जो मस्त यहाँ पर लूट कर रहा था, और बंदे ने जस्ट अभी गन उठाई थी। और उसके बाद भाई ये वाला बंदा यहाँ से मतलब भागता है, जैसे दिवांशु ने यहाँ पर फुल दौड़ा रखा था। और उसके बाद भाई बारी थी इस वाले बंदे की, जिसे यहाँ पर दिवांशु ही निपटाई थे। उसके बाद लास्ट का बंदा बचा हुआ था, लेकिन उससे पहले भाई इन दोनों बंदों को फिनिश मार लेते हैं। मतलब 3 बंदे नॉकआउट है, और बारी थी भाई लास्ट बंदे की, जो कि भाई अपने टीममेट्स को बचाने के लिए आता है, मतलब फुल रफ्तार में आता है। लेकिन भाई जिस स्पीड से वो आता है भाई, उसकी दुगुनी स्पीड से लो भी पहुंचा देते उसे। तो बस देखो। तो इस वीडियो में आगे उनसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आप कैसे बीसी परचेज कर सकते हो। तो भाई न्यू विनर पास आ चुका है, और आप लोगों को बीसी की जरूरत कंफर्म होगी। तो भाई अगर आपको बीसी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगी, और मतलब आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो आपको इसे कॉन्टैक्ट करना, आपको जो भी पैक चाहिए आपको वहाँ पे बताना है, पेमेंट करनी है, और बिल्कुल ट्रस्टेड है, इसकी गारंटी मैं देता। तो भाई बिल्कुल ट्रस्टेड है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, और जाके वहाँ पर बीसी भी परचेज कर सकते हो। तो भाई जाके फटाफट से बीसी परचेज करो, भाई विनर पास लो। और इसी के साथ भाई ये पूरी की पूरी स्क्वाड निपट जाती है, और भाई पूरे स्टेडियम में यही एक स्क्वाड आई थी। तो भाई जिसे इजीली हम निपटाए थे, और निपटाने के बाद सारी की सारी लूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉट्स आए थे, तो भाई बॉट्स को निपटाते हैं, और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनको निपटाते और सीधे चलते हैं बंदों के पास। अब बॉट्स तो यहाँ पर निपट चुके थे, तो भाई गाड़ी में बैठते हैं, और मैं काफ़ी देर से राउंड लगा रहा था। और फाइनली जब बंदे नहीं मिलते तो भाई हम सीधा इस वाला ड्रॉप पर आते हैं, क्योंकि ड्रॉप के पास आपका 2 तरफ से फायदा होता है। मतलब एक तो अच्छी वेपन मिल जाती है, और बंदे तो मिल ही आते। तो भाई कुछ ऐसे ही यहाँ पर होता है। और जैसे यहाँ पर हम आके अपनी गाड़ी रोकते हैं, मैं AW में उठाता हूँ, जस्ट सामने की तरफ पूरी की पूरी 4 बंदों के स्क्वाड आए थे। तो बस देखना, अब स्कोप तो मेरे पास था नहीं, तो फिर भी मैं AW उठा के जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ, तभी एक स्क्वाड का भाई हमला हो जाता है हमारे ऊपर। तो भाई वापस से खबर में आते हैं, और फिर देखते हैं उन बंदों को। देखो सामने वाले स्क्वाड के 2 बंदे नॉक, एक मैंने किया और एक दिवांशु है। उसके बाद मैं गाड़ी बैठकर पुश मारने वाला था, क्योंकि मैं बचे हुए 2 बंदों को निपटाना इजी था, लेकिन मैं दिवांशु यहाँ पर बैठ ही नहीं पाता, और मैं लेट हो रहा था। तो मैं गाड़ी आकर सीधा निकल लेता हूँ। अब एक बंदा फ्लैंक मार चुका था, ये बात मुझे पता थी। बारी थी दूसरे बंदे की, और देखते इस बंदे को भी। अब देखो मैंने बचाने की कितनी ज़्यादा ट्राई करी, मतलब उस बंदे के पास S12 की होती है, और वो इजीली लपेट लेता है दिवांशु का अकेले में। और यहाँ पर सीन वही हो जाता है कि मतलब मैंने ट्राई तो पूरी करी, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। और फर्स्ट वाले बंदे को, मतलब जिस बंदे को अभी मैंने गाड़ी से डैमेज देकर निपटाया भाई, वो कम बुलेट्स में इसलिए गया क्योंकि भाई वो बंदा गाड़ी से डैमेज था, इसलिए यहाँ पर मैं उधर के मारता हूँ उसे। मतलब कई लोग गलत समझेंगे। तो भाई जो भी हो, वाली स्कोर को भी निपटाए थे, ईजिली तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई इस वाली फाइट में दिवांशु की पेटी बन जाती है, लेकिन जो भी हो निपटा दिया एट द एंड। और भाई इस वाली बात को याद रखना कि भाई दिवांशु यहाँ पर S12 के से फिनिश हुआ है, क्योंकि एंड सर्कल में बात बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। फिलहाल उसके बाद हम इधर आते, क्योंकि इधर से किसी ने बॉट फायर किया था। अब ये तो एक बॉट ही होता, तो भाई इसे इजीली फिनिश करते हैं, मतलब नॉक करते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं बंदों के पास। अब बंदों को ढूंढने में यहाँ पर मेरे को ज्यादा टाइम तो नहीं लगता, क्योंकि भाई जैसे मैं इस वाली साइड से गुजरता हूँ, मतलब इस वाली साइड से, तो भाई जस्ट सामने की तरफ मेरा मतलब थर्ड साइड से मेरे को कुछ गन समझ आते हैं। आप भी सुनना। अब जैसे ही मैं और साउंड सुनता हूँ, मैं सीधा बूस्ट मारता हूँ, पहुंच जाता हूँ सेंट्रल रोड की पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि देखो मेरे पास S12 का तो थी नहीं, ना ही मतलब कोई MQ थी कि मैं सीधा मतलब क्लोजन करके निपटा दूँ बंदों को। मेरे को भाई स्नाइपिंग करनी, तो इसलिए मैं पहाड़ पे आता हूँ, और मैं एक राउंड लगाता हूँ, मतलब इस वाले पहाड़ के ऊपर। क्या पता मैं सामने बंदों को निपटा और पीछे से आकर कोई निपटा दे। अब जैसे मैं राउंड मारता हूँ भाई, जस्ट सामने की तरफ मेरे को कुछ बंदे दिख जाते हैं। अब यहाँ पर केवल एक ही स्क्वाड होते हैं, जिनके एक बंदे ने मतलब सामने की तरफ जाके एक बोर्ड को फिनिश किया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 स्क्वाड्स की फाइट चल रही है। फिलहाल जो भी हो, मैं यहाँ पर एक अच्छे मौके की तलाश में था, और जैसे मेरे को मिलता है निपटाते इनको।
अब जैसे यहाँ पर मैं दोनों को नॉक करता हूँ, दोनों के दोनों बंदे तो कवर में थे और भाई बाकी का बंदे मुझे दिखते भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को डर था कि भाई कहीं बंदे रिवाइव ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा क्लोजिंग करता हूँ। वहाँ पर स्मोक भी हो चुका था, तो इसका मतलब यही था कि भाई यहाँ पर और भी बंदे। तो मैं गाड़ी यहाँ पर आके रोक लेता हूँ और भाई स्मोक के अंदर मतलब जहाँ तक मुझे पता था कि कोई बंदा रिवाइव दे ही रहा होगा। तो यहाँ पर मैं एक नेट को करता हूँ और सीधा स्मोक के अंदर मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ फेंक देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर बंदा पेड़ के कवर में आता है, मुझे लगा था कि वो बंदा मार ना दे मेरे को। तो मैं सबसे पहले कवर में आता हूँ, एक नेट को करता हूँ, सीधा फेंक देता हूँ। देखो स्क्वाड के 3 बंदे तो नॉक थे, लेकिन भाई बारी थी चौथे बंदे की और ये वही बंदा था जो कि सामने की तरफ बॉट्स निपटा रहा था। Enemies ahead. अब मैं ऐसी रैंडम फायर दे रहा था और बंदे को एक शॉट फाइनली जाके खन्नक हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं सारी के सारे लूट कर लेता हूँ, क्योंकि उस बंदे ने एक स्मोक कर दिया था और बंदा पक्का हील कर रहा होगा अभी। तो भाई लूट करने के बाद मैं यहाँ से निकलने वाला था, क्योंकि भाई जोन के बाहर था मैं और ऊपर से रेड जोन था पीछे की साइड। लेकिन फाइनली जैसे यहाँ पर मैं निकलने वाला था भाई, तभी मेरे को बंदा फिर से स्पॉट होता है। और इस बार बंदा बच नहीं पाता। फिलहाल जो भी भाई सारी के सारी लूट तो हो चुकी थी और स्क्वाड भी निपट चुके। तो भाई सीधे चलते हैं गौटा के जोन के अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैं जगह पे एंट्री मारता हूँ, जस्ट सामने की तरफ राइट साइड देखना आपको एक बगी दिखेगी। अब मेरे को समझ में आ चुका था कि मतलब आसपास कहीं बंदे जरूर हैं। और जैसे मैं इस वाली जगह से हो जाता हूँ, बंदों का फायर आता है मेरे ऊपर। Enemies ahead. Enemies ahead. अब सबसे पहले मैं खबर में आता हूँ सबको छोड़ने के बाद, क्योंकि भाई एक बंदा बहुत ही खतरनाक वाला एम ले रहा था मेरे ऊपर। और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि स्नाइपर हो सकती है इस बंदे के पास। फिलहाल सामने वाले बंदे को बैक टू बैक 2 शॉट्स कनेक्ट करते हैं और नॉक करने के बाद गोटा के सीधा पुश करते हैं, क्योंकि भाई सामने की तरफ मेरे को खम बंदे लग रहे थे और पहुंचने के बाद पता लगता कि भाई सामने की तरफ तो 2 ही बंदे। तो भाई इस वाले शॉट को एंजॉय करना बस। और इस वाले शॉट के बाद ना मतलब सब्सक्राइब बटन फूट जाना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई, कर दो सब्सक्राइब। Enemies ahead. अब ये बंदा पता नहीं क्यों इधर की तरफ आ रहा था, शायद से पुश मारा था मेरे ऊपर, या फिर इसके टीममेट्स का पीछे की तरफ से कवर था, इसलिए बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में पुश मारा था। तो भाई इस बंदे को इजीली नॉक करते हैं और पीछे की तरफ भाई इसके और भी बंदे हैं। तो भाई देखते उन्हें भी। अब जैसे यहाँ पर मैं बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, भाई बंदे तो मेरे को दिख नहीं रहे थे। तो भाई फटाफट से पीछे की साइड आता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन में था। अब एक बंदा तो भाई सामने वाला रेड हाउस के आसपास ही था कहीं, लेकिन वह बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हो रहा था। तो भाई उसे इग्नोर करते थोड़ी देर के लिए, और जिस बंदे को सामने की तरफ नॉक किया था भाई उसका किल कंफर्म करते सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं एक नेट को करता हूँ और सीधा फेंकता हूँ उस बंदे के मुंह के ऊपर। ओपन में आए बंदा, बंदा ओपन में आए, लेटा हुआ है कहीं। अब देखो मुझे बंदा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन दिवांशु को दिख रहा था। तो भाई वो मुझे कॉल दे रहा था। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर मैं सबसे पहले अंदर की तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ, क्योंकि जोन तो स्टार्ट हो ही चुका था यार। तो भाई इस बंदे को जोन में आना ही था, तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा बहुत, और फाइनली बंदा ओपन में आता है। अब इस वाले बंदे को भी इजीली निपटा है। तो आप में से कई लोग सोच रहे हो कि भाई कुछ ही बंदे बचे हैं, कुछ बॉट्स होंगे और कुछ रील होंगे, तो भाई निपटा के इजीली चिकन डिनर ले लेंगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं यार, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि भाई सिचुएशन यहाँ पर 1v4 है और बंदे बिल्कुल मतलब ओपन में होंगे, लेकिन भाई वो 4 होंगे और मैं इस कवर के बीच अकेला। और बस देखना मतलब ट्राई तो पूरी करूंगा कि मैं यहाँ पर जोन के अंदर और बिल्कुल सेंटर में बैठा हूँ। लेकिन भाई मेरी एक गलती के कारण अब यहाँ पर मेरी भी गलती है कि मतलब मैंने लास्ट में एक सीन कर दिया था, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल सामने की तरफ बंदे देखते हैं इन्हें।
अब उस बंदे के पास भी यहाँ पर एडल होती और अगर हम इस बंदे को नॉक किया था तो शायद से रिजल्ट कुछ और ही होते। अब इसी चीज का डर था कि कहीं वो बंदे एक शॉट कनेक्ट ना करते और फाइनल बंदा खर भी आता है और जिसमें मेरा मतलब टाइम काफी ज्यादा चला था। मतलब यहाँ पर मैं हील करने में लग जाता हूँ और इसी बीच वो बंदे स्मोक करके आ जाते हैं। अब ये बंदे यहाँ पर जोन से ही नॉक हो जाता है तो इस बंदे का किल उठाने के लिए मैं बिल्कुल ओपन में आता हूँ, ट्राई करता हूँ किल उठाने के लिए, लेकिन भाई लालच बुरी बना होती है भाई। ना तो उस बंदे का किल मिला और एक तो मैं बिल्कुल ओपन में आ चुका और यहाँ पर भाई सिचुएशन देखना क्या होती है, मतलब लग तो हमारे साथ था ही नहीं। अब उसने तो मेरे को 10 HP किए हैं लेकिन भाई मैंने भी उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया। अब जैसे ही मैं सोचता कि भाई स्मोक के अंदर आके मस्त लेट के हील मारूंगा, भाई स्मोक गायब हो जाता है। अब उसके बाद सामने की तरफ मेरे को पुश मारना था, वो भी इतनी HP के साथ। अब देखो अगर वो बंदा यहाँ पर अभी निकल के एक गोली में मेरे को कनेक्ट करे तो यहाँ पर मेरी पेटी इजीली बन जाती, लेकिन भाई मैंने भी उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया था तो वो बंदा भी हील मारने में बिल्कुल व्यस्त था और फाइनल यहाँ पर मेरी फर्स्ट एड लग जाती है। लेकिन भाई सिचुएशन अभी भी डिफिकल्ट थी क्योंकि भाई जोन स्टार्ट हो चुका था और मेरे को भी जोन में आया था और उसको भी, लेकिन भाई एक एडवांटेज उसी के पास थी अभी भी। और वो कौन सी एडवांटेज थी देखो। अब देखो भाई एस्ट की हो सकती है इस बंदे के पास, मैं बिल्कुल मतलब भूल चुका था और भाई यहाँ पर मैंने सोचा था कि इस बंदे को इजीली हटा देंगे, लेकिन भाई बंदे के पास एस्ट की ही निकलती है और मैंने ट्राई तो किया। मतलब जैसे ही मैंने देखा मैंने वहाँ पर जंप प्रोन सब कुछ दबा दिया था, लेकिन भाई एस्ट की थी और कुछ करा नहीं जा सकता उसके सामने। अब एक और चीज यहाँ पर हो सकती थी जो कि मैंने गलती कर दिया। अब वो गलती क्या थी कि मैं बिल्कुल ओपन में चला आता हूँ किल के लालच में। अब अगर मैं वहाँ पर कवर में होता तो वो बंदा शायद से क्लोज ही नहीं कर पाता और एस्ट की यूज ना कर पाता। लेकिन जो भी वहाँ पर एटीएच की गेम प्ले में मैं मतलब गेम प्ले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मुझे मैंने आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक खरीदेगा तो भाई थैंक यू और बाय बाय।